नवरात्रि का आज छठा दिन है। छठे दिन माँ कात्यायनी का दिन होता है और इस दिन माँ को मीठा पान चढ़ाया जाता है। मीठे पान चढ़ाने से सौंदर्य बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है। तो कात्यायनी माँ का मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभम दद्धा देवी दानवघातिनी। तो इस तरीके से मंत्र का उच्चारण करके पाठ शुरू करना चाहिए। मैं सारिका द सेकंड वाइफ लजीज खाना से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय माता दी। और ये पान बनाने की विधि को मैं शुरू करती हूँ। तो ये कत्था, नारियल, किशमिश, ये इलायची, लौंग, कसैली, ये सारे हैं। और ये पान के पत्ते को मैं धो करके बिल्कुल फ्रेश कर ली हूँ, साफ़ कर ली हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से मैं धो करके और रख ली हूँ। तो आप लोग भी माता का भोग पान का ही लगाएं। तो चलिए इसमें मैं चूना डालती हूँ, लगाती हूँ थोड़ा सा लेप, पतला पतला, क्योंकि चूना ज़्यादा नहीं डालते हैं। चूने से ये मुंह कटने का डर होता है, तो चूना थोड़ा थोड़ा ही लगाएं सब में। और मीठा पान में थोड़ा सा चूना कम ही लगता है। ऐसे हर पान में चूना कम लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग लगाइए। शास्त्रों के अनुसार आज माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी अपने भक्तों के लिए उदार भाव रखती हैं। और इसमें अब कत्था भी लगाएंगे। कत्थे को आप पूरे में फैला दीजिए चारों तरफ, और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माना जाता है कि माँ कात्यायनी प्रसन्न होकर सुयोग्य वर का आशीर्वाद देती हैं और विवाह में आने वाली हर बाधाएं को दूर करती हैं। तो ये सब उन कन्याओं के लिए है जो अविवाहित हैं, विवाहित नहीं हैं। तो कत्थे के ऊपर से मैं ये सफ़ेद वाला कसैली डाल रही हूँ और बारी बारी से सारे मसाले मैं डालती जाऊँगी। मीठा पान बनाना है तो इसके लिए आप लोग देखते जाइए। ये थोड़ी थोड़ी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सौंफ डालूँगी। फिर इसमें चेरी डालूँगी। सबको डाल करके पान बनाऊँगी। तो देखते जाइए आप लोग वीडियो को अंत तक। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सब पर डाल रही हूँ सौंफ। और फिर मीठा मसाला होता है जो पान को मीठा बनाता है। मैं गुलकंद तो काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाया, तो गुलकंद नहीं मिला है, लेकिन और बाकी सारे सामग्री मिल चुके हैं, तो उसी से मैं बना रही हूँ। जो अविवाहित कन्याएं माता की पूजा अर्चना श्रद्धा और प्रेम से करती हैं, उन्हीं को ये वरदान मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाकी भक्तों के ऊपर इनकी कृपा नहीं रहती। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की कृपा से भक्तों के सभी मंगल कार्य पूरे होते हैं। तो इस पर मीठा मैं मसाला डाली और चलिए इसको फोल्ड करने की विधि मैं बताती हूँ कैसे इसको फोल्ड किया जाता है। ये बनकर के बिल्कुल तैयार है। सारे सामग्री इसमें डाल चुकी हूँ मैं। इसको ऐसे फोल्ड करें फिर, और दूसरे साइड से भी ऐसे, और फिर ऊपर से इसको ऐसे फोल्ड करके और ऊपर से लौंग से इसे अटैच कर दूँगी, यानी कि चुभो दूँगी, ताकि ये पैक हो जाएगा और सील पैक हो जाएगा। इस तरीके से मैं सभी को कर लूँगी। माता की एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कात्यायन देवी माँ के परम उपासक थे और एक दिन माँ दुर्गा ने इनकी तपस्या से काफ़ी प्रसन्न होकर इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ को माँ कात्यायनी कहा जाता है। एक मान्यता है कि माँ कात्यायनी की उपासना से इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। माता कात्यायनी के द्वारा महिषासुर का वध हुआ था, इस कारण से भी माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इस तरह माता की कथाएं अनेक है। तो मेरा ये पूरा सील पैक हो चुका है। कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी भी माता कात्यायनी की बहुत ही पूजा की थी। तो मेरा पान बिल्कुल तैयार हो चुका है और चलिए मैं एक चांदी का ट्रे में माता का भोग लगाऊंगी।
तो इस तरीके से इसको सजाएंगे, एक एक करके बारी बारी से रखते हुए इसको। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब माता का भोग तो प्यारा होता ही है। और चलिए इसके ऊपर से थोड़ा सा, जैसे हम लोग अपने व्यंजन को सर्व करते हैं और डेकोरेट करते हैं, तो माता का व्यंजन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट करना है। थोड़ा थोड़ा इस पर चेरी डाल करके फिर ऊपर से एक एक किशमिश डालेंगे सभी के ऊपर, और थोड़ा सा इस पर इलायची पाउडर डालेंगे, सौंफ डालेंगे। सबको डालते हुए इसको डेकोरेट करेंगे, ताकि जितने ही श्रद्धा से हम माता का प्रसाद यानी कि भोग, आज छठे दिन पान का भोग लगता है, तो पान का भोग लगाऊंगी तो माता काफ़ी प्रसन्न होकर हमारे घर पधा देंगी और अपना आगमन दे करके हमारे घर के जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको हटा करके और सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करेंगी। तो इस तरीके से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ, इलायची पाउडर डाल करके और मीठा मसाला डाल करके, सबको थोड़ा सा नारियल पाउडर डाल करके सबके ऊपर। ये मीठा मसाला है और माँ के आगे सर्व करना है, तो आप लोग इसे ज़रूर सर्व कीजिए। स्वच्छ होकर के वातावरण को शुद्ध कर, मन को पवित्र कर माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करें एवं मीठे पान का भोग अवश्य ही लगाएं। आप लोग ज़रूर इसे माता का भोग लगाएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहते कि मेरे घर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे। तो आप लोग मीठा पान का प्रसाद यानी कि भोग ज़रूर लगाएं। मैं बार बार बोल रही हूँ लगाने के लिए भोग। तो माँ कात्यायनी की कृपा से हम सभी के घर वे खुद पधारेंगी और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को भर देंगी, यानी हमारी सभी सोच विचार अच्छे होंगे। जब हम किसी कार्य को पूरे मन और लगन से करते हैं तो वो ज़रूर पूरा होता है। माता का प्रभाव कुंडलिनी चक्र के आज्ञा चक्र पर है। 9 ग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रित करती हैं। माँ ने कई राक्षसों का वध कर संसार को भय मुक्त कराई थी। तो कितना प्यारा लग रहा है इस तरीके से चांदी के ट्रे में माता का भोग। तो इस तरीके से आप लोग देखते जाइए। मैं माता को नतमस्तक करती हूँ। ओम देवी कात्यायनी नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप लोग अपने पूजा अर्चना से माँ को खुश कीजिए। तो इस तरीके से आप सभी माता का गुणगान करते रहें। तो इस तरीके से माता की आराधना करें। हम लोग भी कर रहे हैं, सारा देश कर रहा है। माता पूरे जगत का कल्याण करेंगी और माँ करती ही हैं। अगर हम लोग माता के दरबार में ही ना जाएंगे तो कहाँ से वो कल्याण करेंगी। एक कदम तो आगे हम लोगों को खुद ही बढ़ाना पड़ेगा। आप सभी माता का गुणगान करें। मैं एक और माता का भोग लेकर के आती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय माता दी।